हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विकास कुमार जोशी आपके लिए लेकर आया हूँ नया सेशन। आज हम आप लोग को इंग्लिश का कक्षा 10 का सिलेबस बताएंगे। पहली पार्ट में हम लोग देखा था क्लास 12 के लिए गुलाम का नियम। दूसरे पार्ट में देखा हमने क्लास 12 के लिए गॉस का प्रमेय। तीसरे पार्ट में हम लोग ने देखा क्लास 12 और 10th दोनों के लिए प्रकाश और उससे संबंधित कुछ तथ्य। अब चौथे सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लिए इंग्लिश का सिलेबस। इस बार इंग्लिश का सिलेबस इतना सरल है कि आप थोड़ा सा मेहनत करके 90 से 95 मार्क्स आराम से पा सकते हैं। तो थोड़ा आइए मेहनत कीजिए और आइए आप लोग को दिखाते हैं सिलेबस। तो हमने यहाँ लिखा है क्लास 10th का इंग्लिश सिलेबस। तो आपके क्लास 10th में सिलेबस सबसे पहले आपको 20 नंबर का इस बार देखिए आपको मिलेगा एमसीक्यू माने मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न। आपको क्या मिलेंगे? बहुविकल्पी क्वेश्चन। बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 मिलेंगे। फिर इसके बाद 50 मार्क्स आपका ग्रामर, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सब मिलाकर आपको 50 मार्क्स का मिलेंगे। तो पहला आपका रीडिंग आएगा 10 मार्क्स का। उसके बाद दूसरा होगा राइटिंग स्किल 10 मार्क्स का। तीसरा नंबर पे आएगा ग्रामर आपका जो है 15 मार्क्स का। और चौथे नंबर पे आपका प्रोज आएगा चौथे नंबर का प्रोज आएगा 15 मार्क्स का। और 5वें नंबर पोट्री आएगा 8 मार्क्स का। और 6वें नंबर पे आपका सप्लीमेंट्री आएगा 12 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर आपको 70 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 70 नंबर आपको लिखित पेपर देना है और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो 70 में से आपको 10 मार्क रीडिंग, 10 मार्क राइटिंग स्किल, 15 मार्क ग्रामर, 15 मार्क्स प्रोज, 8 मार्क्स पोट्री और 12 मार्क्स सप्लीमेंट्री से रहेगा। तो इन सभी को मिलाकर 70 मार्क्स हुए। और 70 मार्क्स में से हम ये बता देते हैं, पूरा दावा करते हैं, अगर कोई थोड़ा सा भी मेहनत कर दिया तो 90-95 माने कुछ नहीं, क्योंकि इतना सरल सिलेबस हो गया है कि क्या बताएं। आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले रीडिंग में आकर हमने पहला नंबर रीडिंग बताया 10 मार्क्स का। तो आकर रीडिंग में देखते हैं कि रीडिंग में हमको देखने को मिलेगा क्या। 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज 3 मार्क्स एमसीक्यू। पहले आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा। अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि जिसे हमने देखा ना हो, ऐसा पैसेज मिलेगा। और उसमें से आपको 3 ठो एमसीक्यू पूछा जाएगा। एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, एक नंबर का 3 बहुविकल्पी प्रश्न। दूसरा नंबर पे आपको मिलेगा 1 अनसीन पैसेज 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे आपको फिर अनसीन पैसेज रहेगा और अनसीन पैसेज में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे, 6 मार्क्स का। और अब हम आकर देखते हैं राइटिंग स्किल में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो राइटिंग स्किल में सबसे पहले हमको मिलेगा लेटर एप्लीकेशन। लेटर एप्लीकेशन हम आपको एक लेटर और एक एप्लीकेशन बताएंगे। दुनिया का कोई भी लेटर कक्षा 10 और 12 के लेवल से 10 और 12 के लेवल से सिर्फ 2 एप्लीकेशन बताएंगे और 2 लेटर, मतलब एक लेटर एक एप्लीकेशन, या फिर 2, 1 या 2, बस इतना लेटर, एक लेटर बताएंगे। दुनिया का कोई भी लेटर आ जाए आप उसी को लिख कर आएंगे और कोई काट नहीं सकता। कोई भी एग्जामिनर आ जाए, बड़ा से बड़ा एग्जामिनर, उस लेटर को काट नहीं सकता। सिर्फ एक लेटर बताएंगे और सारा खत्म, पूरा सारा टॉपिक समाप्त। एक एप्लीकेशन बताएंगे, सारा टॉपिक्स खत्म। और मैं दावे के साथ 101%, 100% मैं ये कह सकता हूँ कि वही आएगा, उसी टॉपिक में से आएगा, आपका लेटर क्लियर हो जाएगा। इसमें इतना सरल सिलेबस है कि हम क्या बताएं आपको। फ्री का नंबर देता है, एकदम फ्री का नंबर, ले जाओ फ्री का नंबर। अब देखिए अनसीन पैसेज है, ये सब फ्री का ही नंबर है ना। अब राइटिंग स्किल में लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया। और इसके बाद आपको मिलेंगे रिपोर्ट, आर्टिकल 6 नंबर के, ये सब मिलेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे ग्रामर। अब आपके आ गया ग्रामर।
तो ग्रामर क्या है, ग्रामर में आपको 5 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, 5 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन। और ये बहुविकल्पी क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से, एक टेंस से, एक आर्टिकल से, एक रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से, एक स्पेलिंग से, सब आपको एक एक नंबर के 5 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद मिलेगा आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब बहुत ही छोटा क्वेश्चन, नरेशन से एक वॉयस से, एक पंचुएशन से, मतलब 3 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर से मिलेंगे, तो कुल टोटल्स हो गया 6 मार्क्स। आपको मिलेगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब हिंदी टू इंग्लिश, तो हिंदी टू इंग्लिश से आपको मिलेगा 4 नंबर का। आपको ये बता दें कि टोटल आपको 4 पैसेज मिलेंगे। पहला पैसेज अनसीन पैसेज रहेगा, 2 अनसीन पैसेज, एक प्रोज का पैसेज और एक पोट्री का पैसेज, 4 आपको टोटल पैसेज मिल रहे हैं। तो हम आपको क्या बताया कि कितना सरल सिलेबस दे दिया है इसका। और इसके बाद आइए देखते हैं, जितना बताया था हमने देख लिया। रीडिंग में क्या क्या आएगा, राइटिंग स्किल, ग्रामर, इतना देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं प्रोज में से क्या क्या आएगा। प्रोज आपका 15 नंबर का आएगा, 15 मार्क्स, और ग्रामर 15 मार्क्स का। तो ग्रामर तो भाई थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रोज में फ्री का नंबर मिलता है। ये प्रोज और पोट्री जो है ये सब एकदम फ्री के मार्क्स है। ये रीडिंग फ्री का मार्क्स है, प्रोज फ्री का मार्क्स है, पोट्री फ्री का मार्क्स है। सप्लीमेंट्री भी अगर थोड़ा सा मेहनत कर लिए तो ये भी फ्री का मार्क्स है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि प्रोज में क्या क्या आएगा। प्रोज में सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 MCQ पैसेज 2 × 1 × 2, मतलब कि 2 ठो बहुविकल्पी क्वेश्चन, 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन, एक नंबर का 2 ठो आएगा। फिर उसके बाद 3 MCQ, ये जो 2 बहुविकल्पी रहेंगे इसमें एक पैसेज दे दिया होगा आपको। हमने बोला ना आपको कुल टोटल 4 पैसेज मिलेंगे, 2 अनसीन पैसेज, एक प्रोज पैसेज और एक पोट्री पैसेज। तो प्रोज में एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको बहुविकल्पी छांटना है। बताइए कितना सरल सिलेबस है, बस आपको पैसेज देगा उसमें से छांट कर लिखना है, एकदम आसान। तो ये आपको पैसेज देगा, पैसेज में से आपको 2 बहुविकल्पी छांटना है। उसके बाद 3 MCQ लेसन, 3 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको देगा जो कि लेसन पर आधारित होगा, पाठ पर आधारित, जो आपके पाठ होंगे जो आप पढ़े रहेंगे उस पर आधारित होंगे। इसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आपको ये बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में 10th में इंग्लिश से है, इसमें आपको लिखा नहीं रहेगा कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा, इसमें सिर्फ ये लिखा रहेगा 30 से 40 वर्ड में लिखना है, 60 वर्ड में लिखना है। तो आपको कहीं भी 30 से 40 वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो शॉर्ट क्वेश्चन है। और 60 वर्ड मिल जाए, 16 वर्ड मिल जाए आपको, तो 60 वर्ड अगर आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको 2 MCQ हमने बता दिया, पैसेज दिया रहेगा, उसके आधार पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछेंगे। 3 MCQ रहेगा जो आप पढ़े रहेंगे पाठ, उसमें से रहेगा। उसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट माने छोटा, छोटे क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और 2 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 1 करना होगा। फिर आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 1 करना होगा, मतलब कुल 4 क्वेश्चन, 4 में से भी 2 करना है। कितना सरल सिलेबस है, अब बताइए इससे सरल कहीं मिलेगा। इसके बाद आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन 60 वर्ड का, 4 नंबर का रहेगा आपका, लेकिन हाँ उसमें भी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से 1 करना होगा। अब बताइए 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। अब आपको पोट्री में देखते हैं। पोट्री में यह है कि 2 MCQ पैसेज, फिर आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा, फिर एक पैसेज देखने को मिलेगा पोट्री का, 4 लाइन का दिया रहेगा, उसमें से आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन 2 नंबर का छांटना है। इसके बाद हम देखते हैं 1 शॉर्ट क्वेश्चन 40 वर्ड का, फिर एक छोटा क्वेश्चन 40 वर्ड का। आप या फिर क्वेश्चन लिखिए, इसमें भी देखिए, या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, या फिर 4 लाइन का पोएम याद करके लिख दीजिए। तो बताइए 4 लाइन का पोएम आपको आराम से याद हो जाएगा, जाकर आराम से लिख देंगे। 4 लाइन का पोएम आपको याद करना है।
ये पोट्री समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन आंसर करना ही नहीं है, खत्म। पोट्री क्या है, कुछ नहीं है। तो इसमें दिया है, पैसेज दिया रहेगा, आपको वह विकल्प छाटना है। 4 लाइन का पोएम याद कर लिए, खत्म हो गया। अब ये आपका मेन है, आपका सेंट्रल आइडिया, वही आपका 3 नंबर का आएगा। ये देखिए 3 2 5 नंबर, 2 + 3 = 5। ये आपका एकदम फ्री का नंबर है। क्या है, फ्री का। बोर्ड वाला पागल हो गया है, बोर्ड वाला पागल हो गया है, फ्री का नंबर दे रहा है बच्चों को। आपको देखिए MCQ है और अब 4 लाइन। आप 4 लाइन का पोएम नहीं याद कर सकते, आपको MCQ दिया रहेगा, उसमें से छाटना रहेगा। वो एकदम सरल, महासरल। अब बताइए, इसके बाद अब सेंट्रल आइडिया एक है 3 नंबर पे। अब आइए देखते हैं सप्लीमेंट्री में आपको क्या क्या मिलेगा देखने को। सप्लीमेंट्री में आपको देखने को मिलेगा 5 MCQ, 5 बहुविकल्पी प्रश्न, 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे। उसके बाद 1 शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको 4 नंबर का। तो हमने बता दिया कि इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एकदम फ्री का नंबर, आप एकदम थोड़ा सा नाम मात्र का आप पढ़ के नंबर को प्राप्त कर सकते। बताइए 4 लाइन का पोएम है, आपको 4 पैसेज देगा, उसमें से बहुविकल्पी छाटना है, क्वेश्चन आंसर छाटने हैं, तो आप ये नहीं कर पाएंगे, एकदम आराम से है। ठीक, तो आपको अब आइए देखते हैं कि फ्री का नंबर कहाँ कहाँ मिलेगा हमको। ये फ्री वाला नंबर क्या है, ये फ्री का क्या है, फ्री क्या है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग फ्री। हाँ आइए देखते हैं हम लोग फ्री का। पहले ये देखिए, ये इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 में से 1 करना रहेगा। 2 × 1 मतलब 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से 1 करना रहेगा। ठीक, और इसमें से भी 2 क्वेश्चन दिए रहेगा, उसमें से 1 करना। आप बताइए, इतना सरल क्वेश्चन एकदम फ्री का। आइए देखते हैं क्या है फ्री, ये देखते हैं क्या है फ्री। फ्री क्या मिलेगा, जहाँ फ्री मिलता है वहाँ सब जाते हैं, तो हम स्टूडेंट लोग क्यों नहीं जाएंगे। देखिए फ्री के नंबर सबको मिलेंगे, फ्री के नंबर सबको मिलेंगे, फ्री के नंबर सबको मिलेंगे। आइए तब लेते हैं फ्री का नंबर। फ्री का नंबर से सबको मिलेगा। तो सबसे पहले हम फ्री में क्या क्या हमको मिलेंगे, 4 तो हमको पैसेज मिल जाएगा, 4 पैसेज मिलेगा। तो 4 पैसेज का मतलब फ्री। पैसेज में पहला पैसेज आपका रहेगा अनसीन, इसमें से 2 MCQ आएगा। तो एक पैसेज रहेगा, उसमें से बहुविकल्पी प्रश्न छाटना है, आराम से छाट लेंगे, 2 नंबर फ्री हो गया। दूसरा पैसेज अनसीन रहेगा, 4 क्वेश्चन आएगा और इसमें से 7 मार्क्स का रहेगा। 4 क्वेश्चन 7 मार्क्स का, 7 2 9 नंबर हो गया। उसके बाद तीसरा पैसेज प्रोज से रहेगा, फिर 2 MCQ, पैसेज में से MCQ छाटना है, कितना हो गया 11 नंबर। अब चौथा पैसेज पोट्री से रहेगा, फिर 2 बहुविकल्पी प्रश्न, कितना हो गया 7 2 9 2 11 2 13, 13 नंबर, 13 मार्क्स, 13 मार्क्स वो भी फ्री के, 13 मार्क्स वो भी फ्री के नंबर मिलेगा फ्री। अब आइए दूसरा नंबर 4 लाइन का पोएम। अब बताइए 4 लाइन का पोएम आपको लिखने को मिलेगा, वो भी 3 नंबर का, 13 3 16 नंबर फ्री के नंबर। अब लेटर एप्लीकेशन हमने बता दिया ना कि दुनिया का कोई भी लेटर हो, कोई भी लेटर, दुनिया का कोई भी लेटर 10th लेवल से 10th लेवल से 10th लेवल से 10th लेवल से कोई भी दुनिया का पोएम है, सिर्फ एक लेटर, सॉरी लेटर, दुनिया का कोई भी लेटर हो, सिर्फ एक लेटर बताऊंगा, एक लेटर बताऊंगा, आप जाकर लिख कर आएंगे और मेरा पूरा गारंटी है कोई उसे काट नहीं सकता। जो उसे काट देगा हम उसको काट देंगे। मतलब कोई भी एग्जामिनर हो उसको काट नहीं सकता, सिर्फ एक लेटर हम बताएंगे। तो उस लेटर को या फिर फ्री का नंबर ऐसा कुछ देखना है तो हमारे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको लेटर देंगे, लेटर एकदम फ्री का। 4 नंबर फ्री हो गया इधर। अब लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन, लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन आपको सिर्फ एक पार्ट में से एक क्वेश्चन, एक पार्ट एक क्वेश्चन, एक पार्ट एक आंसर, पूरे पार्ट में सिर्फ एक आंसर लिखाएंगे और कोई भी दुनिया का उसमें से उस पार्ट में से कोई क्वेश्चन आएगा उस वही आंसर रहेगा। कोई भी क्वेश्चन पूछे वही आंसर, या फिर एक या दो, एक आंसर क्वेश्चन आंसर कराऊंगा या फिर 2,
दुनिया उसमें से, उस पाठ में से। मान लीजिए कि पहला लेसन क्या है, ए लेटर टू गॉड, ए लेटर LETTER लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड में से हम आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन कराएंगे। कितने क्वेश्चन? ओनली फॉर 2 क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन उसमें से बोर्ड वाला चाहे जहां से क्वेश्चन पूछे आप वही क्वेश्चन लिखिएगा, आप आंसर वही रहेगा और कोई इसको काट नहीं सकता। सिर्फ 2 क्वेश्चन। तो इसी तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन एकदम फ्री के हो गए। ठीक, अब बताइए, एक रिलेशन में से आप एक क्वेश्चन नहीं याद कर सकते, एक आंसर नहीं याद कर सकते? कर सकते हैं, जरूर क्या याद कर सकते हैं। हमने तो बताया रिलेटेड टू गॉड में हम सिर्फ 2 क्वेश्चन कराएंगे और 2 क्वेश्चन, वही 2 क्वेश्चन आएगा। इसकी हम 100% गारंटी देते हैं कि वही क्वेश्चन ही आएगा। अब इसके बाद सप्लीमेंट्री से आपको MCQ आ गए, 9 नंबर के MCQ। अब ये 5 और 9, 9 5 14, आप 14 नंबर के MCQ आएंगे। तो ये भी MCQ है, बहुविकल्पी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर कितने मार्क्स हुए? टोटल 38 मार्क्स। टोटल 38 मार्क्स, वो भी फ्री के मार्क्स। कितने मार्क्स? कितने? 38। कितने? 38। अब 70 में से 38 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 32। कितना बचा? 32। कितना बचा? 32। सिर्फ 32 नंबर के लिए हमको पढ़ाई करना है, बाकी ये सब फ्री के नंबर है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सिलेबस एकदम सरल, महासरल है। तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। ये मान लीजिए हमने कहा 38 नंबर, मान लीजिए 38 नंबर नहीं आता है, मान लीजिए हम 30 नंबर ही लाते हैं। कितने नंबर आते हैं? 30 नंबर। तो 30 नंबर इधर से ला दिए। अब इधर से मान लीजिए थोड़ा मेहनत कर दिया, हमने मेहनत कर दिया तो इसमें से भी नंबर ला देंगे। पढ़ाई करना है सिर्फ 32 नंबर के लिए। ठीक, तो ये रहा कक्षा 10 के इंग्लिश का सिलेबस। और हम आप लोग को सिलेबस बता दिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम अभी सबसे पहले हम फ्री के जितने भी हैं, फ्री का आपको प्रैक्टिस करा देंगे। फिर उसके बाद आपको ये जो पढ़ना है वो भी प्रैक्टिस करा देंगे। और हम गारंटी देते हैं कि इंग्लिश में आप लोग बस थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। 90+ लाना ही आएगा, सबका आएगा। तो ध्यान लगा के पढ़िए, मेहनत करिए। और मेरा चैनल है बोर्ड विथ VK, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको दोस्तों के पास भी पहुँचे, वो लोग भी फ्री का नंबर पा सके। तो ये फ्री का नंबर है, सबको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।